गुड इवनिंग टू ऑल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हार्डवेयर कंपोनेंट्स के कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था, तो इसी तरह से आज हम आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जो डिस्प्ले करती हैं रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डेटा दैट इज इंटर्ड इन द कंप्यूटर थ्रू एन इनपुट डिवाइस। तो आपने देखा था कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, जो डेटा को एंटर करती है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि रॉ डेटा को एंटर किया जाता है इनपुट डिवाइस के द्वारा। देयर आर अ नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस दैट डिस्प्लेज output in different ways such as text, images, hard copies and audio और वीडियो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो कि यहाँ पर नीचे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, हार्ड कॉपीज हो गया, ऑडियो और वीडियो। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट विच कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो ये क्या करता है? आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर का हार्डवेयर का एक पीस है जो इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस दी गई हैं कंप्यूटर की, जैसे मॉनिटर्स, ग्राफिक प्लॉटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मॉनिटर्स क्या होता है? तो मॉनिटर आपको पता ही होगा, जिसको हम कॉमनली वीडीयू कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो द मैन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की मैन डिवाइस क्या होती है? मॉनिटर। इट फॉर्म्स इमेज फ्रॉम टाइनी डॉट्स। ये छोटे छोटे डॉट्स से इमेज बनाती है, जिनको हम पिक्सल कहते हैं। जो एक पिक्सल जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो इमेज की शार्पनेस डिपेंड करती है कि कितने पिक्सल हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज्ड फॉर मॉनिटर्स। तो द रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो मॉनिटर की रिफ्रेशनेस रेट को किस में मेजर किया जाता है? हर्ट्ज में। द क्लैरिटी ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। तो इमेज की क्लैरिटी को 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन क्या है, कैसी है। सॉरी, रेजोल्यूशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस। तो रेजोल्यूशन जो है वो रेफ़र करती है कि नंबर ऑफ पिक्सल जो है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो रेजोल्यूशन मॉनिटर का हायर होगा, तब जाके पिक्सल जो है बहुत क्लोजर होंगे, तो उसकी इमेज क्लियरिटी ज़्यादा होगी। तो डॉट पिच क्या होता है? इट रेफर्स टू द डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलर्ड पिक्सल्स। द स्मॉलर द डॉट पिच द बेटर द रेजोल्यूशन। इसी तरह से रिफ्रेश रेट क्या होता है? इट इज़ द नंबर बाई विच पर सेकेंड द हायर द रिफ्रेश रेट द मोर सॉलिड द इमेज लुक्स ऑन द स्क्रीन। तो इसी तरह से रिफ्रेश रेट क्या कहता है? ये नंबर है बाई विच जिसमें पर सेकेंड हायर रिफ्रेश रेट होगा तो बहुत सॉलिड इमेज क्रिएट होगी स्क्रीन पर। इसी तरह से CRT मॉनिटर क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर जो है ये डिस्प्ले मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट्स कॉल्ड। ये भी पिक्सल से बना होता है। द स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द इमेज क्लियरिटी और रेजोल्यूशन। जितना पिक्सल छोटा होगा उतनी इमेज की क्लियरिटी ज़्यादा होगी या तो रेजोल्यूशन। इट टेक्स मोर देन 1 illuminated पिक्सल टू फॉर्म अ होल कैरेक्टर such as the letter E in the word help. A finite number of characters can be displayed on a screen at once. The screen can be divided into a series of character boxes, fixed location on the screen where a standard character can be placed. Most screens are capable of displaying 80 characters of data horizontally and 25 lines vertically. The CRT कैथोड रे ट्यूब जो होती है ये काम करती है सेम वे पे ऐसे जैसे टेलीविजन हो गया। CRT हैज़ अ वैक्यूम ट्यूब। इसमें वैक्यूम ट्यूब होती है। स्क्रीन कवर्ड विद अ फाइन लेयर ऑफ फोटोरेसिस्टेंट एलिमेंट्स कॉल्ड फॉस्फोरस। इसको क्या कहा जाता है? फॉस्फोरस। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ CRT। तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस, नुकसान है कैथोड रे ट्यूब के। लार्ज इन साइज होती है, हाई पावर कंजप्शन होती है। और फैटल पैनल डिस्प्ले मॉनिटर क्या होता है? ये रेफर करता है क्लासेस ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू द CRT. यू कैन हैंग देम ऑन वॉल्स। इसको हम क्या कर सकते हैं? दीवार पे टांग कर रख सकते हैं, या तो फिर वियर देम ऑन योर रिस्ट। जैसे आज के टाइम पे आप डिजिटल वॉचेस को अपनी कलाई पे वियर करके रखते हो। करंट यूजेस ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले इंक्लूड कैलकुलेटर्स हो गया, वीडियो गेम्स, मॉनिटर, लैपटॉप, कंप्यूटर और ग्राफिक डिस्प्लेज। द फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज डिवाइडेड इनटू दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड है, जैसे इमिसिव डिस्प्ले और नॉन इमिसिव। तो इमिसिव डिस्प्ले क्या होता है? ये वो डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करती है, जैसे प्लाज्मा पैनल हो गया और LED जैसे लाइट एमिटिंग डायोड्स। इसी तरह से नॉन इमेसिव डिस्प्ले क्या होता है? इसको हम यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल इफेक्ट को कन्वर्ट करता है, सनलाइट को कन्वर्ट करता है या तो लाइट को फ्रॉम सम अदर सोर्सेज इनटू ग्राफिक्स पैटर्न में, जैसे LCD लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि इमेसिव डिस्प्ले क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट में, और नॉन इमेसिव डिस्प्ले क्या होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल इफेक्ट को क्या कन्वर्ट करता है, सनलाइट या फिर लाइट फॉर्म में। इसी तरह से
ये आपको कुछ एलईडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर और सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रेडियो की कुछ टच पैड, टच स्क्रीन मॉनिटर की इमेजेस शो हो रही हैं। इसी तरह से हम आ जाएंगे नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस दैट इज प्रिंटर। तो प्रिंटर प्रोड्यूस हॉट कॉपीज ऑफ द प्रोसेस्ड डेटा। तो आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज़ हम प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंटर में होती हैं। तो ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, प्रोसेस्ड डेटा जो हम देते हैं तो वो उसकी हमें हार्ड कॉपीज प्रोवाइड करता है। इट एनेबल्स द यूजर्स टू प्रिंट इमेजेस, टेक्स्ट और एनी अदर इंफॉर्मेशन ऑन टू द पेपर। तो ये यूज़र के लिए प्रिंट करता है इमेज को, टेक्स्ट को, या कोई और इन्फॉर्मेशन हम इंसर्ट करेंगे तो वो किस पे प्रिंट करेगा, पेपर पे। द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकेंड, CPS। तो प्रिंटर की स्पीड को किस में मेजर किया जाता है, कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन्स पर मिनट LPM एंड पेजेस पर मिनट PPM। प्रिंटर रेजोल्यूशन इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ प्रिंट क्वालिटी दैट इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, DPI। तो प्रिंटर रेजोल्यूशन न्यूमेरिकल मेजर को, प्रिंट की क्वालिटी को मेजर किया जाता है DPI मीन्स डॉट पर इंच। बेस्ड ऑन द प्रिंटिंग मैकेनिज्म द प्रिंटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो प्रिंटर कितने किस्म के होते हैं, 2 किस्म के, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर जो है दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ये फर्दर 2 टाइप का होता है, जैसे कैरेक्टर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर जो है वो ड्रम प्रिंटर होते हैं, इसके फर्दर 2 टाइप्स, और चैन प्रिंटर। इसी तरह से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये भी 2 टाइप का होता है, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर्स। तो इसी तरह से ये नीचे आपको दिया हुआ है टाइप्स ऑफ प्रिंटर, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील हो गया, चैन प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर यूजेस अ हैमर और प्रिंट हेड टू प्रिंट द कैरेक्टर और इमेजेस ऑन टू द पेपर। तो ये एक हैमर मीन्स जैसे आपको पता है हथौड़ा जैसा होता है, उसको यूज़ करता है किसी भी इमेज को, कैरेक्टर को पेपर पे प्रिंट करने के लिए। द हैमर और प्रिंट हेड स्ट्राइक्स और प्रेसेस ऑन इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर टू प्रिंट कैरेक्टर्स एंड इमेजेस। तो हैमर या फिर प्रिंट हेड स्ट्राइक करता है या उसको प्रेस किया जाता है इंक रिबन पे, तो जिसकी वजह से वो इमेजेस या कैरेक्टर को प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, जैसे आपने अभी देखा कैरेक्टर प्रिंटर होता है और लाइन प्रिंटर होता है। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, ये प्रिंट करता है सिंगल कैरेक्टर को एक ही वक्त पर और विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ द प्रिंट हेड और हैमर। इट डज नॉट प्रिंट 1 लाइन एट अ टाइम। तो ये एक ही लाइन एक वक्त पर प्रिंट नहीं करता है। कौन, कैरेक्टर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर आर कैरेक्टर प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। The characters and images printed by it are the patterns of dots. These patterns are produced by striking the ink soaked ribbon against the paper with a print head. The print head contains pins that produce a pattern of dots on the paper to form the individual characters. The speed of dot matrix printer को हम is around 200 to 500 character per second पर प्रिंट कर सकता है। कौन, डॉट मैट्रिक्स। इसके बाद हम आ जाएंगे डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हील और डिस्क दैट हैज स्पोक्स और एक्सटेंशंस एंड लुक्स लाइक अ डेजी, सो इट इज नेम डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसमें एक स्पोक्स होती हैं लगी हुई, एक्सटेंशन होती है और एक डेजी की तरह दिखता है, इसलिए हमने इसको डेजी व्हील प्रिंटर नाम दे दिया है। एट द एंड ऑफ एक्सटेंशन की एंड पे मोल्डेड मेटल कैरेक्टर्स आर माउंटेड। तो इसमें मोल्डेड मेटल कैरेक्टर्स माउंटेड होते हैं। टू प्रिंट अ कैरेक्टर द प्रिंटर रोटेट्स द व्हील एंड व्हेन द डिजायर्ड कैरेक्टर इज ऑन द प्रिंट लोकेशन द हैमर हिट्स disk and the extension hits in the ink against the paper to create the impression. The speed is very low होती है इसकी, 25 to 50 कैरेक्टर पर सेकंड पे प्रिंट करता है। इसी तरह से हम आ जाएंगे लाइन प्रिंटर पे। तो लाइन प्रिंटर विच इज आल्सो अ बार प्रिंटर भी कहा जाता है इसको। ये प्रिंट करता है एक लाइन एट अ टाइम, एक ही वक्त पर। इट इज़ अ हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर एज इट कैन प्रिंट 500 to 3000 लाइन्स पर मिनट। तो 500 से 3000 लाइन्स एक ही वक्त पर प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर एंड चैन प्रिंटर आर एग्जांपल ऑफ लाइन प्रिंटर। तो ड्रम और चैन प्रिंटर जो है लाइन प्रिंटर की एग्जांपल। ये जैसे नीचे आपको शो हो रहा होगा ऐसे लाइन्स में इस तरह से प्रिंटिंग होती है। तो ड्रम प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर होता है जो रोटेटिंग ड्रम का बना होता है। ये टू प्रिंट कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए द ड्रम हैज सर्कुलर बैंड्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑन इट्स सरफेस. इट हैज अ सेपरेट हैमर फॉर ईच बैंड ऑफ कैरेक्टर्स. व्हेन यू प्रिंट द ड्रम रोटेट्स एंड व्हेन द डिजायर्ड कैरेक्टर कम्स आउट द हैमर स्ट्राइक्स द इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर टू प्रिंट कैरेक्टर्स. तो इसको इस तरह से प्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है. इसी तरह से हम आ जाएंगे चैन प्रिंटर. तो चैन प्रिंटर भी क्या है, किसकी फॉर्म है, लाइन प्रिंटर की, जिसको हम यूज़ करते हैं रोटेटिंग चैन को रोटेट करते हैं किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए. द कैरेक्टर्स आर embossed on the surface of the chain. The chain rotates horizontally around a set of hammers. For each print location, one hammer is provided. That is the total number of hammer is equal to the टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पोजीशंस. इसी तरह से हमने इम्पैक्ट प्रिंटर की फर्दर एग्जांपल्स देखी, उसकी टाइप्स देखी. अब हम आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है. द
करेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटिंग मशीनरी। तो इसमें क्या होता है कि इमेजेस का कोई डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट नहीं होता है पेपर के साथ और प्रिंटिंग मशीनरी के साथ। दीज प्रिंटर्स कैन प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम। तो ये प्रिंटर क्या करते हैं कि एक ही वक्त पर पूरा पेज प्रिंट कर देते हैं। सो दे आर ऑल्सो नोन एज पेज प्रिंटर। तो इनको हम पेज प्रिंटर्स कहते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल आ गई लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर क्या होता है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसको हम यूज़ करते हैं लेज़र बीम टू प्रिंट द करेक्टर। द लेज़र बीम हिट्स द ड्रम, ड्रम को हिट करती है विच इज़ अ फोटो रिसेप्टर होती है। ड्रॉ द इमेज ऑन द ड्रम बाय अल्टरिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन द ड्रम। तो तब क्या करता है, ड्रम उस पर रोल करता है इन टोनर एंड द चार्ज इमेज ऑन द ड्रम पिक्स द टोनर। द टोनर इज देन प्रिंटेड ऑन द पेपर यूजिंग हीट एंड प्रेशर। तो इसी तरह से इंकजेट प्रिंटर जो है ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है। ये पेपर को कैसे प्रिंट करता है, दैट प्रिंट्स इमेजेस एंड कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग फाइन आयोनाइज्ड ड्रॉप्स ऑफ इंक। द प्रिंट हेड हैज टाइनी नोजल्स टू स्प्रे द इंक। तो ये इंक के द्वारा किया जाता है। The printer head moves back to forth and sprays iodized drop of ink on the paper which is fed through the printer। जो प्रिंटर के द्वारा दिया जाता है। These drops pass through an electrical field that guides the ink onto the paper to print correct images and characters। तो इसी तरह से थर्मल प्रिंटर क्या होता है, it uses heat। तो थर्मल वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा कि थर्मल प्रिंटर क्या होगा। ये क्या यूज़ करता है, हीट केमिकली ट्रैप्ड पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर्स। फैक्स मशीन दैट यूज रोल्स ऑफ पेपर आर आल्सो अ थर्मल प्रिंटर टाइप। इट इज़ रिलेटिवली स्लो होता है, एक्सपेंसिव होता है और इसको पेपर कम चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर क्या होता है, इलेक्ट्रोग्राफिक और फोटोग्राफिक प्रिंटर्स आर वेरी फास्ट प्रिंटर्स, बहुत ही फास्ट प्रिंटर होते हैं। एंड दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पेज प्रिंटर्स। तो पेज प्रिंटर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। द इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी हैव डेवलप्ड फ्रॉम द पेपर कॉपियर टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर आर जनरली यूज्ड फॉर लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। दे आर फेवर्ड बाय लार्ज प्रिंटिंग शॉप्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रिंट फास्ट एंड मेकिंग लो कॉस्ट। तो इसी तरह से हमने सबसे पहले आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर देखा था, उसके बाद प्रिंटर और नेक्स्ट क्या आ गया, प्रोजेक्टर। तो जैसे आपको पता है प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है दैट इनेबल्स द यूजर टू प्रोजेक्ट द आउटपुट ऑन अ लार्ज सरफेस सच एज अ बिग स्क्रीन और वॉल। इट कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। सिमिलर डिवाइस टू देयर प्रोजेक्ट देयर आउटपुट ऑन टू अ स्क्रीन। इट यूजेस लाइट एंड लेंसेज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड टेक्स्ट इमेजेस एंड वीडियोस। तो ये क्या यूज़ करता है, लाइट या और लेंसेज। So it is an ideal output device to give presentation or to teach a large number of people। तो इसलिए ये एक ideal output device है जो कि presentation के लिए या फिर ज़्यादा तादाद में लोगों को teach करने के लिए यूज़ किया जाता है। So next type of output is plotter। It is an output device that uses a pen, pencil, marker or other writing tools for making video graphics। तो plotter जो है ये भी एक output device है। इसमें हम यूज़ करते हैं पेन का, पेंसिल या मार्कर का। ये एक राइटिंग टूल्स है, मीन्स लिखने वाला है। फॉर मेकिंग कुछ भी वीडियो ग्राफिक्स वगैरह बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर का यूज़ होता है। प्लॉटर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट चैनल लाइक अ प्रिंटर। तो ये प्रिंटर की तरह ही चैनल है। तो दैट प्रोड्यूसेस इमेजेस ऑन पेपर। तो जो पेपर पे इमेजेस को प्रोड्यूस करता है। दे आर मेनली यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग्स और इमेज सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान्स, ब्लूप्रिंट फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, ऑटोकाड, CAD, CAM एक्सेट्रा। इसके बाद फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है, दीज प्लॉटर्स स्मॉल इन साइज होते हैं और इनको हम टेबल पर रख सकते हैं विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर साइज। ड्रम प्लॉटर क्या होता है, दीज आर ऑफ बिग साइज होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं रोल पेपर अनलिमिटेड लेंथ के लिए। उसके बाद हेडफोन्स आपको जनरली पता ही होगा, ये भी आउटपुट डिवाइस है। दीज और अ पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर्स और लेस कॉमनली अ सिंगल स्पीकर होता है, हेल्ड टू क्लोज टू अ यूजर्स ईयर एंड कनेक्टेड टू सिग्नल सोर्स सच एज एन ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियो, CD प्लेयर और पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। दे आर आल्सो नोन एज स्टीरियोफोन्स, हेडसेट्स और कैन्स कहा जाता है। इसी तरह से हमने कल इनपुट के बारे में देखा था, आज आउटपुट को डिस्कस किया। तो उसके बाद हमने देखा था इनपुट आउटपुट के अलावा क्या होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बोथ हैं, दोनों हैं, इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। तो फ्यू डिवाइसेस दैट गिव इनपुट एंड आल्सो शो और गेट द आउटपुट थ्रू सेम डिवाइस। तो कुछ ऐसी डिवाइस है जिनको हम एज अ इनपुट देते हैं, यूज़ करते हैं और वो हमें आउटपुट हासिल करता है। तो कुछ डिवाइस हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वो मॉडेम्स हो गया, नेटवर्क कार्ड्स हो गया, टच स्क्रीन हो गया, हेडसेट्स हो गया। तो हेडसेट्स, input output, the peripheral devices can be connected to computer in several ways, input output ports
and the external interfaces that are used to connect input and output device, printer, monitor and joystick to computer. The input output devices are connected to computer via the serial and parallel. तो इसी तरह से एक USB होता है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूनिवर्सल सीरियल बस फॉर्मवेयर पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो USB को हमने डिस्कस किया था कि हम माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं थ्रू USB या तो फिर ब्लूटूथ से, विदाउट वायरलेस होता है। तो USB क्या होता है, कॉमन और पॉपुलर एक्सटर्नल पोर्ट अवेलेबल विद कंप्यूटर्स के साथ अवेलेबल होगा। नॉर्मली 2 to 4 USB पोर्ट्स प्रोवाइड करता है एक PC में। USB यूनिवर्सल सीरियल बस आल्सो हैज़ द प्लग एंड प्ले फीचर होते हैं विच अलाउ डिवाइस टू रेडी टू बी रन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।